जैसा कि तुम लोग जान रहे हो कि 1857 क्रांति की जो विद्रोह हुआ उसके कई कारण थे, और कारणों के साथ साथ असफलता के भी कई कारण थे। और इस असफलता में एक जो स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि लिखित रूप से भी रहता है तो थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा बैठता है, इसलिए मैंने कुछ स्लाइड तैयार किया है। स्लाइड भी दिख ही रहे होंगे, और स्लाइड में यहाँ साफ दिख रहा होगा कि जो 1857 क्रांति थी उसके असफल होने का जो पहला कारण यदि दर्शाया जाए तो वह था विद्रोह स्थानीय था, सीमित था और असंगठित था। 1857 क्रांति महान जरूर थी, लेकिन उसका जो स्वरूप था वह एक छोटे पैमाने पर स्थानीय रूप से ही वह उभरा और सीमित क्षेत्रों में ही वह फैल सका। साथ ही साथ वह असंगठित भी था। जैसा कि एक फिगर में वेबसाइट में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो गंगा जमुना की जो नदी घाटी है, इसी क्षेत्र में मुख्यतः यह विद्रोह फैला था और बाकी क्षेत्रों में यह अप्रभावित रहा। देखो इधर जो है ना अप्रभावित था, गंगा यमुना का जो किनारे किनारे है इसी क्षेत्र में यह मुख्य रूप से विस्तृत हुआ। जैसे इस थोड़ा सा बड़ा इस मैप में हम देखें तो यहाँ जो डॉट डॉट टाइप से दिया हुआ है, जो ये देखिए गंगा नदी है, ये जमुना है ना, गंगा जमुना। तो ये जो दोनों नदियां हैं, इन दोनों नदियों घाटियों में के अगल बगल ही के जो क्षेत्र है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, या बंगाल का कुछ क्षेत्र हो, या फिर उधर फिरोजपुर का कुछ साइड है हल्का फुल्का, तो लेकिन हम देखते हैं इस मैप में कि विद्रोह का जो मुख्य क्षेत्र था यह गंगा यमुना घाटी के आसपास ही था। लेकिन दक्षिण भारत इसे देख रहे हो एकदम अप्रभावित था। इधर गुजरात साइड में भी अप्रभावित है, राजपूताना भी लगभग अप्रभावित है। और अगर हम देखें कि प्रभावित क्षेत्रों में तो जैसे रोहतक हुआ, मेरठ हुआ, बरेली हुआ, हाँ, और फिर अगर हम देखें तो पटना, बनारस, बैरकपुर, जहाँ की मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी थी, बैरकपुर, बंगाल कुछ भाग, यही क्षेत्र मुख्यतः प्रभावित थे 1857 क्रांति में। लेकिन भारत का अधिकतर भाग अप्रभावित रहा था। इसलिए हमने कहा कि यह जो विद्रोह था वह स्थानीय था, सीमित क्षेत्रों में था और असंगठित भी था, क्योंकि इसके कोई भी सेना नायक ऐसे नहीं उभरे कि पूरे जितने भी विद्रोह हुए, जिन क्षेत्रों में विद्रोह हुए, उसको एक संगठित कर करके और एक स्वरूप दिया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, उस तरह से कहीं दिखने को नहीं मिला। सभी लोग लड़ रहे थे, लेकिन अपने अपने तरह से लड़ रहे थे और अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए इसको हम अगर एक शब्दों में कहें तो यह विद्रोह स्थानीय, सीमित और असंगठित था। जैसे बंबई, मद्रास की सेनाएं वो हमेशा राजभक्त बनी रही। राजभक्त कहने का मतलब है कि अंग्रेजों का साथ देती रही। जैसे अगर सेनाओं में विद्रोह हुआ था, जैसा कि सैनिक विद्रोह कहा भी जाता है 1857 क्रांति को, लेकिन यदि सेनाओं में विद्रोह हुआ भी था तो अवध, बंगाल के क्षेत्रों में ही हुआ था। बंबई, मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी ना, बंबई, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, तो बंबई और मद्रास की जो सेनाएं थी वह राजभक्त बनी रही। कहने का मतलब कि अंग्रेजों की सेवा में ही रही, वो विद्रोहियों को साथ नहीं दिया। और इसी तरह से हम देखें सिंध, जो सिंध उसमें भारत में ही था, जो अभी पाकिस्तान में है, तो सिंध और राजस्थान पूर्णतः शांत बने रहे, वहां पर विद्रोह कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसी तरह से अगर हम देखें जो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान भी पड़ोसी देश है, वहां के शासकों ने अंग्रेजों की बखूबी खूब सहायता किया। इसलिए अंग्रेज इस विद्रोह को असफल करने में सफल हुए। इसलिए नेपाल और अफगानिस्तान की सहायता इनको काफी मजबूती प्रदान किया अंग्रेजों को। और साथ ही साथ जो सेनानायक था एक जॉन लॉरेंस अंग्रेजों का, जो पंजाब में नियुक्त था, उसने अपने क्षेत्र पंजाब को सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा, वहां विद्रोह फैलने नहीं दिया। इसका भी एक कारण था कि जो पंजाब जो था, जो वहां के जो नागरिक हैं वो काफी उग्र रूप धारण करते हैं, वहां पर प्रभाव इसका नहीं पड़ा 1857 क्रांति का, वह वहां तक फैल नहीं सका।
अगर हम देखें कि इस विद्रोह का मुख्य जो प्रभावित क्षेत्र था, पश्चिम बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली, नर्मदा एवं मध्य चंबल के प्रदेश ही मुख्य प्रभावित थे, बाकी क्षेत्र अप्रभावित थे। इसीलिए मैप में भी दिख रहा है कि ये जो क्षेत्र है गंगा यमुना का जो घाटी है, उसमें बिहार आता है, अवध आता है, रुहेलखंड, दिल्ली, नर्मदा, चंबल के जो क्षेत्र हैं वही प्रभावित है, बाकी तो अप्रभावित थे। इसीलिए चूंकि यह विद्रोह स्थानीय रूप में था, छोटा रूप में था, सीमित क्षेत्रों में था और असंगठित भी था। इस क्षेत्रों में बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली, नर्मदा और चंबल के क्षेत्रों में जो लड़ भी रहे थे सामंत या नागरिक या सैनिक, वे संगठित होकर नहीं लड़ रहे थे, किसी एक नेतृत्व के निर्देशन में लड़ नहीं रहे थे, सब अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे। कोई भी कार्य यदि अलग अलग दिशाओं में सभी लोग अपने अपने मन से करें तो फिर वो सफलता नहीं मिलती है। तो इसका भी एक असफल होने का कारण यह भी था कि यह विद्रोह संगठित नहीं था, असंगठित था, इसलिए यह विद्रोह सफल हुआ। दूसरे स्लाइड में हम देखें तो दूसरा पॉइंट मैंने इसको दिया है, उसमें लिखा है कि अंग्रेजी साम्राज्य के साधन विद्रोही की अपेक्षा बहुत अधिक थे। अब अंग्रेजी साम्राज्य देखो कहां पूरे विश्व में फैला हुआ था, उसके साथ ये युद्धास्त्र जो थे एकदम आधुनिक थे और साथ ही साथ वे संगठित भी थे, उनके पास युग सेनानायक भी थे। इसीलिए 1857 क्रांति के असफल होने का एक यह भी बहुत बड़ा कारण है कि अंग्रेजी साम्राज्य का जो साधन थे, संसाधन से मानव संसाधन हो या सैनिक संसाधन से लेकर के हथियारों से लेकर के, वे बहुत ही बड़े पैमाने पर मजबूत थे और उनके सामने जो भारतीय विद्रोही थे 1857 क्रांति के, वे अपेक्षाकृत कमजोर थे हर एक मामलों में, या तो क्षेत्रों के क्षेत्र के रूप में, या नहीं तो फिर संगठन के क्षेत्र में, हथियारों के क्षेत्र में, हर तरह से ये थोड़ा सा कम पड़ रहे थे अंग्रेजी साम्राज्य के मुकाबले। और साथ ही साथ अंग्रेजों के एक कहें कि सौभाग्य से जो क्रिमियन युद्ध चल रहा था, जहां की अंग्रेज लड़ रहे थे क्रिमियन युद्ध में, और वहां पर सैनिकों को भेजना पड़ा था अंग्रेजों को, इसलिए भारत में ज्यादा सैनिक नहीं उपस्थित थे। तो यह भी कारण था कि जिसमें 1857 क्रांति हुई उसमें क्रिमियन युद्ध समाप्त हो गई, और जब क्रिमियन युद्ध समाप्त हो गई तो अंग्रेजों ने वहां से विश्व के अलग अलग भागों से 1,12,000 अतिरिक्त यूरोपीय सैनिक भारत में डिप्लॉयड कर दिया, और इसके कारण से यूरोपीय सैनिक की संख्या बढ़ गई और फिर विद्रोह नियंत्रण करने में अंग्रेजों को सहायता मिली। और अंग्रेज इतना ही तक नहीं रुके, यूरोपीय सैनिक तो आए, साथ ही साथ अंग्रेजों ने भारत में भी 3,10,000 भारतीय सेनाएं गठित की, मतलब भारतीय लोगों को ही मिला करके और एक सेना तैयार किया, क्योंकि सभी भारतीय लड़ नहीं रहे थे, कुछ ही लोग लड़ रहे थे, तो शेष भारतीयों से एक सेना गठन किया, वह 3,10,000 था। तो इस तरह से हम देखें 1,12,000 तो अतिरिक्त जो पहले थे यूरोपीय यहाँ काम कर रहे थे तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा 1,12,000 अन्य विश्व के अन्य भागों से भी भारत में पहुंच गए यूरोपीय सैनिक, और 3,10,000 यहाँ पर गठित किया गया। तो इस तरह से 4,22,000 अतिरिक्त सेनाओं का जुगाड़ कर लिया अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो यह भी एक असफलता का एक कारण था। और एक कहता है कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जो अंग्रेजों ने पहले ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के जस्ट पहले उन लोगों ने, अंग्रेजों ने इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया था। और इस इनफील्ड राइफल के बारे में जो नाना साहब थे, तो नाना साहब ने कहा था, जो मराठा सरदार थे इनको की पेशवा घोषित किया गया था, तो नाना साहब ने कहा कि ये जो नीली टोपी वाली एनफील्ड राइफल ऐसी है कि गोली चलने से पहले ही मार देती है। उनका एक वक्तव्य था, कहने का मतलब यह था कि एनफील्ड राइफल इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने भारतीयों के हथियार और बंदूक टिक नहीं पाते थे। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 क्रांति का असफल होने का। फिर एक दूसरा एक और था विद्युत तार व्यवस्था का उपयोग। अंग्रेज उस समय विद्युत तार, है ना, तार व्यवस्था स्थापित करे, उसमें टेलीफोन तो नहीं था इस तरह का भी जो टेलीफोन है, मोबाइल है, लेकिन विद्युत तार की व्यवस्था उसमें हो चुकी थी। और विद्युत तार के द्वारा जो मुख्य सेनापति था, अंग्रेजों का मुख्य सेनापति था, वह पूरे भारत की खबरों को अपने पास रखने में सक्षम हुआ था। तो कहां पर विद्रोह हो रहा है, विद्रोही किधर जा रहे हैं, उनका क्या आगे प्लान है, सब उसको सूचना मिल रहा था। और उसी तरह से अंग्रेजी जो सेनापति था वह अपना योजना तैयार करने में कुशल हो पा रहा था। तो विद्युत तार व्यवस्था बहुत बड़ा एक कारण था 1857 का विद्रोह को कुचलने में, क्योंकि विद्युत तार व्यवस्था के कारण
भारतीयों की गतिविधियों को बखूबी अंग्रेज एक जगह से दूसरे जगह तुरंत पहुंचा दे रहे थे और उसके अनुसार अपनी योजना तुरंत तैयार कर ले रहे थे। इसीलिए वहां का जो समाचार पत्र था, इंग्लैंड के समाचार पत्र, उसने यह लिखा भी उस समय 1857 क्रांति के समय कि भारत में विद्युत तार की व्यवस्था सबसे उम्दा सेवा कर रही है अंग्रेजों की। यह भारतीय सेनापति की दाहिना हाथ के रूप में अभी काम कर रही है। यह कोट था वहां के समाचार पत्रों का। कहने का मतलब विद्युत तार व्यवस्था अंग्रेजी सेनापति का दाहिना हाथ की तरह काम कर रहा था, क्योंकि इसके माध्यम से उसको पूरी सूचना मिल रही थी अंग्रेजों की, भारतीय गतिविधियां कहाँ क्या चल रही है, और उसकी तरह वो अपनी योजना बना करके उसको दबाने में सफल हो रहे थे। साथ ही साथ अंग्रेज विश्व में उस समय, जिस 1817 क्रांति हुई थी, उस समय अंग्रेज सामुद्रिक शक्ति में सबसे वरिष्ठ थे। विश्व में उनके सामने कोई नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामुद्रिक शक्ति की अगर हम बात करें तो अंग्रेज जो थे